हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस वो है हमारा एनवायरनमेंट से पीपल एंड एनवायरनमेंट पेपर 1 का जो हमारा टॉपिक है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको पॉल्यूटेंट बताए हैं और टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट बताए हैं और उसके बाद मैंने कुछ गैसेज बताई हैं जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के उसमें आती हैं और फिर मैंने बताया कि उनके मेजर सोर्सेज क्या हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है। और यहाँ पर गाइज मैं एक और टॉपिक जो है वो लेने वाली हूँ, वो है मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, क्योंकि जो हमारे 24-25 डेट को जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो पूछे गए हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ताकि आपको कैटेगरी जो है वो पता चल जाए कि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपके कौन से होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपके कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे, एक होता है आपका NAAQS। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा गाइज, इसको बोलते हैं नेशनल एम्बिशन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसको रिवाइज किया गया था 2009 में। अगर इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये याद रखिएगा, ये वो क्वालिटी स्टैंडर्ड था जिसके अंदर आपके 12 मेजर पॉल्यूटेंट के बारे में बात की गई थी कि 12 मेजर पॉल्यूटेंट इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे कि जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करते हैं या हमारे एयर पॉल्यूशन का सबसे मेजर कॉजेज हैं वो हमारे 12 पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेजर पॉल्यूटेंट हैं जिनके बारे में यहाँ बात की गई थी? वो हैं आपके, सबसे पहले याद रखिएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM10 पार्टिकुलेट मैटर आपके बताए थे मैंने, जो कि लेस देन 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। PM2.5 भी इसका मेजर पार्ट था, याद रखिएगा। उसके बाद है आपकी ओजोन। ये कौन सी ओजोन है? याद रखिएगा, ये ओजोन है आपकी सरफेस ओजोन। ठीक है, उसके बाद लेड जिसको हम बोलते हैं PB। ठीक है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी CO, एर्सेनिक। ठीक है, उसके बाद है आपकी निकल, उसके बाद है बेंजीन, लास्ट है सेकेंड लास्ट है आपकी अमोनिया, एंड लास्ट है आपकी कौन सी? बेंजोपायरन। गाइस ये आपको याद रखने हैं, ये 12 के 12 पॉल्यूटेंट आपको याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के आने से पहले आपका ये स्टैंडर्ड था जिसके अंदर आपके 12 पॉल्यूटेंट जो है मेजर पॉल्यूटेंट को शामिल किया गया था। इसके बाद आपका जो है जो इंडिया के अंदर जो आया वो है आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। वो कौन सा है? वो है आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं NAQI। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। जो आया कब? जो आया था आपका 17 सितंबर 2014 को। और किसके अंडर आया था गाइज? ये याद रखिएगा, ये आया था आपका स्वच्छ भारत अभियान। जब ये स्वच्छ भारत अभियान आपका चल रहा था तो उस टाइम पर ये आपका NAQI आया था। और इसको लेकर कौन आए थे? आपके एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जो कि आपके हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके अंडर ये आया था। ठीक है, उसके बाद आपको बता देती हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। गाइज एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या किया जाता है कि जो आपके पॉल्यूटेंट है ना, उनके अकॉर्डिंग कि वो आपकी हेल्थ पर कितना ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, उनकी मतलब एक तरीके से उनकी इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एयर क्वालिटी को जो है ना, एयर की क्वालिटी को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी 6 कैटेगरीज हैं अगर मैं बात करूँ तो? एक है आपकी गुड, सबसे पहले आती है गुड, फिर आती है सेटिस्फैक्ट्री, फिर आती है मॉडरेटरी, फिर आती है आपकी पॉल्यूटेड, फिर आती है आपकी पुअर, फिर आती है आपकी वेरी पुअर। क्लियर गाइस, कि 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर और NAAQS के अंदर क्या डिफरेंस था? याद रखिएगा गाइस, जो वहाँ पर 12 पॉल्यूटेंट थे, उन 12 पॉल्यूटेंट में से 8 मेजर पॉल्यूटेंट जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एयर की क्वालिटी को, उनको इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो शामिल किया गया था। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके, सबसे पहले मैं बात करूँ आपके कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं। सबसे पहले याद रखिएगा NO2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, PM10 इसको शामिल किया गया था, PM2.5 भी इसके अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद है हमारा ओजोन, अमोनिया NH3, लेड PB। अब आपको याद क्या रखना है? अब आपको ये याद रखना है गाइस कि ये जो जितने भी पॉल्यूटेंट हैं इन सभी के मेजर सोर्सेज क्या हैं। आपको पता है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा कहाँ से निकलता है? थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। मैंने आपको ये पहली वाली वीडियो में बता दिए थे इनके मेजर सोर्सेज। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो NO2 है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है आपका थर्मल पावर प्लांट और आपकी क्या है? इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं SO2 की। तो SO2 क्या है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी मेजर वो क्या है? सोर्सेज क्या है? थर्मल पावर प्लांट हैं आपके और आपकी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी PM10। PM10 हमारे क्या थे गाइज? ये हमारे वो पार्टिकुलर
पार्टिकुलेट मैटर थे जो लेस देन 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, जो कि एक तरीके से आपके फ्लाई ऐश वगैरह होते हैं, जो डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं। PM 2.5 भी आपके जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो आपके अनकम्प्लीट जो बर्निंग एक तरीके से होती हैं, उनके अंदर से जो निकलने वाले आपके डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं वो। उसके बाद जो व्हीकल से निकलने वाले भी होते हैं उसके अंदर भी इनको शामिल किया जाता है। फिर हमने बात करी थी CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने आपको बताया था ये वो बहुत ही जहरीली गैस है या ओडोरलेस गैस है, मैं बोल सकती हूँ कि जो आपकी क्या कर देती है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे डेथ भी हो जाती है। और ये ओडोरलेस और कलरलेस गैस थी, जो कि कहाँ से निकलती है, ये निकलती है व्हीकल्स से, और आपकी बात कर सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था सरफेस ओजोन की, मैंने बात करी थी। सरफेस ओजोन के अंदर मैंने बताया था कि ऑटोमोबाइल जो आपके होते हैं उनके एमिशन से निकलने वाली गैस है आपकी ओजोन सरफेस। ठीक है, लेड बताया था मैंने आपको, लेड जो है वो निकलता है आपका पेट्रोल के एमिशन से। हमारा क्या निकलता है, लेड, जिससे क्या होता है एक तरीके से कैंसर भी जो है वो होता है। अमोनिया NH3। ठीक है गाइज, ये 8 पॉल्यूटेंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। कौन कौन से 8 पॉल्यूटेंट, NO2 है, SO2 है, PM10 है, याद रखिएगा, PM 2.5 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, NH3 है, अमोनिया, और लेड है, PB जिसको हम बोलते हैं। क्लियर गाइस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आए हैं गाइस, वो बता देती हूँ आपको कि 2 तरह के आपके क्या हैं पॉल्यूटेंट होते हैं आपके। एक होता है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में क्या आते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में मैंने आपको बताया था वो सारे पॉल्यूटेंट होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो एक तरीके से जो नेचुरल गैसेस होती हैं आपकी, जो अपने आप डायरेक्ट एमिट होती हैं, जो वो आपकी प्राइमरी पॉल्यूटेंट होती हैं। जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मैंने बताया था कि प्राइमरी प्लस प्राइमरी मिलकर आपके क्या बनते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं, जिनको किसी दूसरे प्राइमरी पॉल्यूटेंट की जरूरत होती है वो आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। बात करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट की, तो कौन कौन से होंगे गाइज, याद रखिएगा, इनकी एक अच्छी कैटेगरी आपको बना लेनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन कौन से होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। NO जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। NH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया, ठीक है। NO2 जिसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद है आपकी VOC3, याद रखिएगा इसका नाम, इसको बोलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके। और PM पार्टिकुलेट मैटर, जो आपके डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो इनके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जो आपके नेचुरली एक तरीके से एमिट होते हैं। अब ये कहाँ से निकलते हैं, इनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एरोप्लेन हो सकते हैं, वाइल्ड फायर हो सकती है, आपकी एग्रीकल्चर हो सकती है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, आपके फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी हम बोल सकते हैं, ये सारे के सारे आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। बात करते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपके कौन से होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आते हैं आपके SO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद रखिएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं SO3 को। उसके बाद है आपका HNO3, HNO3 है हमारा नाइट्रिक एसिड, याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड। उसके बाद है आपका H2SO4 जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है हमारा H2O2 जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पेरोक्साइड, हाइड्रोकार्बन पेरोक्साइड। उसके बाद है आपका NH4 जिसको हम बोलते हैं अमोनियम, याद रखिएगा गाइज, एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम। अमोनियम जो है वो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि NH4 है, और जबकि NH3 है अमोनिया, वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। उसके बाद है आपका O3 जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस ओजोन। मैंने बताया था ना सरफेस ओजोन क्या है आपकी, सरफेस ओजोन आपकी ग्राउंड लेवल ओजोन जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी क्या है, वो आपकी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। उसके बाद PM 2.5 आपका क्या है, PM 2.5 याद रखिएगा, ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। उसके बाद है आपका पेन, फोटोकेमिकल स्मोक भी आपकी क्या होती है, आपकी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आती है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है आपकी, जो कि किससे मिलकर बनती है, जो मिलकर बनती है आपकी VOC, जिसमें मैंने बताया था आपको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लस में क्या होता है आपका NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनसे मिलकर बनती है आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, क्लियर गाइस। उसके बाद आपको याद रखना है फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो मिलकर किससे बनता है, वो मिलकर बनता है आपका पेन और आपके हाइड्रोकार्बन, मतलब बहुत सारी, याद रखिएगा फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर आपकी बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे आपके पेन होते हैं, ठीक है, आपके हाइड्रोकार्बन प्लस में आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी की सारी किसके अंदर शामिल होती हैं, ये फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर शामिल होती हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, इन सभी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज।